सालों पहले गर्मियों के मौसम में एक दिन जंगल में सभी जानवर आराम कर रहे थे। अच्छे से आराम करके शाम के समय भेड़ियों का एक झुंड शिकार के लिए निकला। उसने से एक दराकू नाम के भेड़िए को कुछ दूर जाते ही झाड़ियों से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। भेड़िया जब झाड़ियों के पास जाकर देखता है तब उसे एक बच्चा दिखाई दिया। वह बिना कपड़े के जमीन पर लेटा था। बच्चे को देखकर भेड़िया चौंक गया और उसे अपने साथ अपनी बस्ती ले गया। इस तरह इंसान का बच्चा भेड़िया के बीच में आ गया। बच्चे को भेड़ियों के बीच देखकर उस इंसान जंगल के रहने वाले शेर खान का गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वही उस बच्चे को इंसान की बस्ती से उठाकर खाने के लिए लाया था। भेड़िया अपने परिवार की तरह इंसान के उस बच्चे की पालता है। उसे परिवार से कुछ भेड़ियों और उनकी माँ रक्षा थी। रक्षा ने उस बच्चे को मोगली नाम दिया। मोगली को एक परिवार मिल गया और वह भेड़ियों को अपना भाई बहन समझ कर उनके साथ रहने लगा। दराकू ने भी अपनी पत्नी रक्षा को बता दिया था कि इस बच्चे को शेर खान की नज़रों से बचाकर रखना, क्योंकि वो बच्चे को खाना चाहता है। रक्षा की इस बात का पूरा ख्याल रखती थी। वो अपने बच्चे को मोगली और कभी भी अपनी नज़रों से दूर नहीं होने देती थी। एक तरफ कुछ समय बीतने के बाद जंगल रहने वाले सभी जानवर मोगली के अच्छे दोस्त बन गए। दूसरी तरफ शेर खान दूर से मोगली पर नज़र गड़ाए रहता था। वह मोगली का शिकार करने के लिए उचित समय से इंतजार कर रहा था। भेड़िए के झुंड का नृत्य एक बुद्धिमान भेड़िए पर रहता था। उस दल में उल्लू नाम का भालू और बगीरा नाम का एक पैंथर भी था। साथ ही जंग एकत्रित होकर मोगली को लेकर बातों करने लगे। उनका कहना था कि हमें मोगली को भेड़िए की तरह पालना होगा। इस पर झुंड का सरदार अपने साथ बगीरा और उल्लू बल्लू को बोलता है कि तुम दोनों मोगली के जंगल नियम कानून सिखा दो, साथ ही मोगली की रक्षा भी करो। इस तरह मोगली को जंगल के रहते रहते 1 साल बीत जाता है। मोगली धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है। उसके बड़े होने पर बगीरा और मोगली को सारे नियम कानून और खुद की रक्षा करने का तरीका सिखा देते हैं। मोगली बड़े होने की तरह कई जानवरों का भाषा भी सीख जाता है। आसानी से पेड़ पर चढ़ना सीख जाता है। बगीरा मोगली इंसानों द्वारा बिछाए गए फंदे जाल से दूर रहने पर उससे बाहर निकलने के तरीके सिखाए गए। एक दिन समूह के रहने वाले एक भेड़िए का छोटा बच्चा शिकारियों के बिछाए जाल में फंस जाता है। उस बचे हुए भेड़िए को शेर खान खाना चाहता था। मोगली ने वहां पहुंचकर शेर बचा लिया। शेर खान को इस कर बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर शेर खान कुछ दिनों बाद मोगली को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। गुस्से से शेर खान फैसला लेता है कि वह मोगली को पकड़ने के लिए बंदरों की सहायता लेगा। बंदर गुस्से में आते बंदर खतरनाक थे। शेर खान की बात सुनकर राजा मोगली को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बंदरों का मोगली को पकड़ने का आदेश दे देता है। 1-2 दिन में कुछ बंदर मोगली को पकड़कर अपहरण करके उसे जंगल के घिरे एक पहाड़ पर ले जाते हैं। मोगली सोच रहा था कि उसके पहाड़ में होने की बात बगीरा और उल्लुओं को बता दी जाए। तभी आसमान में एक उड़ता हुआ चील दिखाई दिया। मोगली उस चील को आवाज़ देकर कहता है कि तुम मेरी मदद कर लो, मेरी यहाँ होने की खबर बगीरा और उल्लू को दे दो। उन्होंने कहा कि मुझे बंदरों से वहाँ कैद कर रखा है। चील ने जैसे ही मोगली बात सुनी तो जंगल में बगीरा पास पहुंची। बगीरा और भालू को मोगली की जानकारी मिलते ही वो वहाँ नामक अजगर की सहायता मांगने पहुंचे। शुरुआत में तो काव्य ने मना कर दिया था। मोगली के बारे में जानकर काव्य उसकी सहायता करने के लिए राजी हो जाता है। सभी मोगली को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। शीघ्र ही बगीरा और उल्लू बंदरों के इलाके में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर तीनों छिपकर देखने लगते हैं। तीनों देखते ही वहां सैकड़ों बंदर हैं। फिर थोड़ी देर बाद को कहता है कि अब मोगली को बचाने का समय आ गया है, चलो इसे बचाकर लाते हैं। तभी 3 बंदर हमला कर देते हैं। बगीरा के पंजरों से बंदरों पर वार करता है, जिससे दर्द के मारे बंदर चिल्लाने लगते हैं। तभी कुछ बंदर बल्लू पर टूट पड़ते हैं। देखकर अजगर और बंदरों को पूंछ से मारने लगता है। उसके बाद बंदर डरकर भाग जाते हैं। फिर तीनों चैन की सांस लेते हैं और मोगली दरवाजा तोड़कर बाहर निकाल लेता है। मोगली आजाद होकर पेड़ के पीछे दौड़कर छिप गया। फिर अचानक बंदरों ने हमला करके बगीरा को घेर लेते हैं। बगीरा को घेरने के बाद बंदर मोगली को फिर से पकड़ लेते हैं। मोगली देखता है कि बगीरा घिरा हुआ है। तभी उसे याद आता है कि बंदरों को पानी से डर लगता है। वो चिल्ला के कहता है बगीरा से पानी में कूद जाता है और बंदरों से जंगल से निकल जाता है।
कुछ समय बाद मोगली बंदरों के से भाग जाता है और फिर वह एक इंसानों की बस्ती में पहुंच जाता है। उस बस्ती में एक औरत मिलती है। उस औरत के साथ वो रहने लगता है। मेसुआ नाम था उस औरत का। बच्चों सालों पहले शेर एक बच्चे को उठा ले गया था। गांव वालों ने भी मोगली को रहने की जंगल के देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी। भेड़िया भाई उसे गांव में देखता है। देखते ही भेड़िए सीधे मोगली पर जाकर कहता है, शेर खान तुम्हें मारने की तैयारी कर रहा है। ये मोगली सोचता है कि ये इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। उसने फिर शेर खान को मारने का प्लान बनाया। शायद अली उसने भेड़ियों से कहा, शेर खान को घाटी पर ले आओ। शेर खान की घाटी पर पहुंचने के बाद मोगली ने दोनों तरफ भैंसों का झुंड छोड़ दिया। खुद भी भैंसों पर बैठ गया। शेर खान भैंसों के झुंड के पैरों के नीचे आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। गांव और फिर उसके बाद बेखौफ होकर वो गांव वालों के साथ रहने लगता है। समय बीतने के बाद गांव में कुछ दिनों मोगली पर जादू करने का आरोप लगाते हैं और उसे गांव से निकाल देते हैं। वहां से निकलकर वो सीधे जंगल गया। वहां रहते हुए कुछ समय बीत गया था। भेड़िए और बहनों को मृत्यु हो जाती है। अकेले उदास होने लगता है। उसकी मुलाकात दोबारा उस औरत से होती है। अपनी सारी कहानी उस औरत को सुनाता है। वो औरत समझ जाती है कि वो उसी का बेटा है, कि वो जो शेर खान उठा ले गया था। फिर वो औरत अपनी कहानी मोगली को बताती है। इस तरह इसके बाद मोगली इंसानों की बस्ती में खुशी खुशी रहने लगता है और समय मिलने पर जंगल में अपनी जानवरों से मिलने आता है। कहानी से सीख मिलती है कि हौसला रखने पर मुश्किल दूर हो जाती है। साथ ही हर इंसान को पशु पक्षियों से व्यवहार पेश आना चाहिए। वक्त पड़ने पर वो दोस्त बनकर मदद कर सकते हैं।